और वहीं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से जानकारी मिल रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। एमसीडी चुनाव रद्द होने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी मुख्यालय से 500 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। एमसीडी चुनावों को जो रद्द किया गया है, टाला गया है, उसके खिलाफ ये आवाज उठाई जा रही है और बताया जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय से 500 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने इससे पहले देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको टालने पर नाराजगी जताई गई थी और साथ ही साथ इन्हें करवाने की मांग की गई थी। और अब हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजा पटेल जुड़ गए हैं। राजा, विस्तार से जानकारी इस खबर को लेकर। और बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम आईटीओ की रोड पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से तमाम जो बैरिकेडिंग यहाँ पर कर रखे हैं, क्योंकि बीजेपी जो हेडक्वार्टर है मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। जिस तरीके से एमसीडी चुनाव टालने की स्थिति में है, जिस तरीके से बात करें, जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हार के डर से भागती हुई नजर आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा पूरी तरीके से छावनी में यहाँ पर तब्दील कर रखा है आईटीओ की सड़क को। थोड़ी दूरी पर मात्र 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी हेडक्वार्टर है और इसी तरीके से तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सुबह सर यहां पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने दूसरी ओर में आपको कैमरा को दिखाएं किस तरीके से हजारों की संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर मौजूद है। लगातार इस रोड को पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। उनकी मांगे है कि बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव टालने की कोशिश कर रही है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए और एमसीडी का चुनाव कराया जाए। ये देखिए, लगातार जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार रुक रुक कर नारेबाजी कर रहे हैं, बैरिकेड तक पहुंच रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? साथियों, मैं देवेंद्र कुमार फुलाला, ओखला विधानसभा एसटी-एससी अध्यक्ष। साथियों, जिस तरीके से मनवादी सरकार बीजेपी सरकार ने आतंक मचा रखा है इस देश के अंदर, इस देश को बेचने का काम किया है। साथियों, दिल्ली के अंदर एमसीडी में 15 साल से बीजेपी सरकार चल रही थी और इतना भ्रष्टाचार था, रोड खुदे हुए थे। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किन बातों को लेकर प्रदर्शन? साथियों, दिल्ली के अंदर निगम में एमसीडी में आम आदमी पार्टी सरकार आ रही थी। इन लोगों ने इस चुनाव को आगे बढ़ाने का काम किया क्योंकि ये लोग 6 महीने के अंदर कुछ अपना ऐसा परिमंडल लेके आए कि जो अपनी पार्टी को जिता सके। मगर आम आदमी पार्टी जनता ये बेवकूफ होने वाली नहीं है। चाहे ये चुनाव 6 महीने टाले, चाहे 1 साल टाले, आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली के तो बन की रहेगी। आपको मैं आगे भी दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से सड़कों पर बैठ कर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, इन तस्वीरों को मैं बोलूँ अपने कैमरामैन को दिखाएं कि किस तरीके से जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं इसी तरीके से सड़कों पर सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि जो एमसीडी के चुनाव बीजेपी टालने की कोशिश कर रही है उसमें प्रदर्शन है। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप लोग सुबह से इस सड़क को ब्लॉक किए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? चक्कर ये कि जब चुनाव आयोग ने 5 बजे का टाइम दिया था 2 दिन पहले चुनाव घोषित करने के लिए, अचानक 4:30 बजे एक चिट्ठी आती है कि तीनों नगर निगम को एक करने जा रहे हैं। क्या इनको 15 साल नजर नहीं आए तीनों नगर निगम एक करते हुए? क्योंकि ये घबराहट थी, इनको मालूम था कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीतने जा रही है। इस घबराहट के कारण इन्होंने चुनाव आयोग पर दबाव बनाया और चुनाव को टालने की कोशिश की। इसी के विरोध में आज हम यहाँ पे भाजपा कार्यालय पे प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा घबरा चुकी है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह लोग कहते हैं कभी 3 वार्ड हो जाएंगे, 2 वार्ड हो जाएंगे, क्यों नहीं भाजपा चुनाव कराने जा रही? अगर तुमने भाजपा तो ये कह रही है कि तीनों जो एमसीडी है उनको एक साथ हम करना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। हाँ, कर देना। अब चुनाव के बाद करना, 3 मेयर है ना, 1 मेयर कर दे, चुनाव जीतने का एक जगह बिठा दे, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, युवा कार्यकर्ता भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो डिमांड है आपकी एमसीडी चुनाव जो टाल रही है बीजेपी, इसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। किन किन मांगों को लेकर और आप यहाँ पे प्रदर्शन? हमारा यही मांग है, टाइम पे चुनाव होना चाहिए था। ये इनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, चुनाव हार रहे थे, इस वजह से पूरे दिल्ली को हर जगह जहाँ देखेंगे वहाँ आपको कूड़े ही कूड़े मिलेंगे और कुछ नहीं मिलने हैं। पूरे एमसीडी की वो हालत है, लोगों को कचरे के बीच जिंदगी बितानी पड़ रही है। लोगों के घर पे बीमारियाँ की वो हो गई हैं। हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल में लोग पड़े हुए मिलेंगे। किसी तरीके से आप देखिए, जहां देखेंगे आप इस सड़क पर
करीबन ये 3 से 4 किलोमीटर लंबी सड़क है, पर इसी तरीके से पूरी रोड को, यहाँ पर सड़क को ब्लॉक कर रखा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये पोस्टर है, भाजपा ने एमसीडी चुनाव रद्द कराया है। देखिए इसी तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं की मांग है राजा, कब से ये प्रदर्शन जारी है और कब तक चलेगा? क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो मांग पूरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब तक तीनों एमसीडी को मर्ज नहीं कर दिया जाएगा तो जब तक चुनाव नहीं होंगे, तो ऐसे में क्या ये प्रदर्शन आगे जारी रहेगा या आज सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से? मैं माफ करूंगा और करना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, पर्यावरण मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो गोपाल राय हैं वो जो इन कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच चुके हैं। ये जो काफिला है गोपाल राय का है, जो कि दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री है, वो कार्यकर्ताओं को समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बैरिकेड तक जो तमाम जो कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और काफी ज्यादा जो है प्रोटेस्ट को तेज हो गया है। अब आम आदमी पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल राय, वो पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। आप देखिए ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जो गोपाल राय हैं पर्यावरण मंत्री दिल्ली सरकार में, वो यहाँ पर पहुंच गए। ये देखिए जिस तरीके से हुजूम है यहाँ पर, काफी ज्यादा जो भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है कार्यकर्ताओं की। अब दिल्ली सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने मोर्चा संभाला है, वो बातचीत करेंगे कार्यकर्ताओं से। ये मुख्य मंच, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मुख्य मंच है, यहाँ पर गोपाल राय पहुंचेंगे और अब से कुछ देर बाद जो कार्यकर्ता है उनको समझाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, मैं ये पूछ रही थी राजा पटेल, क्या ये सांकेतिक प्रदर्शन आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है? कब से ये जारी है? क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो तीनों एमसीडीओ को मर्ज नहीं किया जाएगा, तो मांग इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी, तो क्या ये आगे भी जारी रहेगा प्रदर्शन? अब बिल्कुल देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे हमारी लगातार सुबह से बातचीत हो रही है। वो यही कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी चुनाव की घोषणा नहीं कराती, क्योंकि बीजेपी पर साफ तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के जो पीएमओ पर जिस तरीके से 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, पीएमओ पर दबाव बनाने की कोशिश के आरोप लगाए जाते हैं। इन सभी आरोपों को लेकर जो कार्यकर्ता है उनमें काफी ज्यादा रोष है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से जो चुनाव की टाइमिंग है उसी समय पर चुनाव कराए। इन सभी पहलुओं को लेकर कार्यकर्ता सुबह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां पर आप देखेंगे इस आईटीओ की सड़क पर, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो दूसरी ओर जो फोर्सेस की बात करें, चाहे सीआरपीएफ फोर्सेस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, बड़ी संख्या में वाटर कैनन की जो गाड़ियां हैं वो मंगा ली गई हैं। तो यानी कि जो हालात है, हालात बिगड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनसमूह यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का पहुंचा है, उनमें काफी ज्यादा रोष है। वो चाहते हैं कि जब तक बीजेपी इस चुनाव की घोषणा को नहीं करवाती, जब तक वो इसी सड़क पर डटे रहेंगे। जी बिल्कुल, और ऐसे में यहाँ पर जब भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं तो जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी इससे प्रभावित हो रही होगी। सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, जरा वो भी तस्वीरों के जरिए दिखाएं, जब तक आपकी गोपाल राय से बात नहीं होती है। अब बिल्कुल देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो सड़क है आईटीओ मुख्यालय, तमाम जो चाहे बीजेपी हेडक्वार्टर की बात करें, पुलिस मुख्यालय की बात करें, ये वो मुख्य सड़क है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सुबह 10 बजे से इस रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। दूसरी ओर हम जाएंगे तो मंडी हाउस है, मंडी हाउस से पूरी तरीके से जाम की स्थिति है। अपनी दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो इलाका है, ये थोड़ी ही दूरी पर बीजेपी मुख्यालय है, 500 मीटर पर बीजेपी हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर भी इस रोड को भी पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ के जवानों की बात करें, उन्होंने इस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है। ये देखिए ये जो वाटर कैनन की जो गाड़ी है, ये बीजेपी मुख्यालय की तरफ ये सड़क जाती है और इसको भी पूरी तरीके से यहाँ की जो रूट है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह ऑफिस का टाइमिंग होती है, सुबह से ये प्रदर्शन चल रहा है। पर दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक कर रखा है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है, सीनियर अधिकारी हैं, एसीपीडी सीबी रैंक के अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद है। लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति से प्रदर्शन कीजिए, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। पर लगातार जिस तरीके से जो प्रदर्शन है वो काफी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए तमाम जो बात करें, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। गोपाल राय मंच पर पहुंच चुके हैं।
उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, किस तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। देखिए किस तरीके से सड़कों पर जो महिलाएं हैं बैठकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली के हर एक कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं और इसी तरीके से उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो चुनाव है एमसीडी के उनको टाइम से कराया जाए। दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूँगा जो मुख्य मंच है मुख्य मंच पर गोपाल राय हैं वो पहुँचे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रदर्शन है काफ़ी ज़्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। बैरिकेड तक तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुँच चुके थे। उसके बाद से अब यहाँ पर गोपाल राय ने मोर्चा संभाला है, वो आए हैं। अब वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि कानून को हाथ में ना ले, प्रदर्शन आप घरे पर बैरिकेड पर चढ़कर इस तरीके से ना जाए। कोशिश करेंगे गोपाल राय तक पहुँचने की यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं एक नेता यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे आम आदमी पार्टी के। अब आपके जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो ऐसे में कितना ज़्यादा और जोश कार्यकर्ताओं के अंदर बढ़ गया है। और ऐसे में यहाँ पर क्या माना जाए, क्या और भी कोई दिल्ली सरकार का मंत्री यहाँ पर पहुंचेगा कार्यकर्ताओं के बीच, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, इस मांग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, आगे रखने के लिए? हेलो राजा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से गोपाल राय यहाँ पर पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको समर्थन अपना देने के लिए, और जो मांग यहाँ पर है आम आदमी पार्टी की वो उसको लेकर, तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर अभी आप सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली से देख रहे हैं और गोपाल राय यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगी कि तस्वीरें जो है फुल स्क्रीन दिखाई जाएं, ताकि दर्शकों को हम सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो दिखाएं, दर्शकों को तक पहुँचाएं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर एमसीडी चुनावों की मांग को लेकर जो है प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि हम जल्द ही डिक्लेयर करेंगे चुनाव की तारीख, लेकिन अचानक से चुनाव की तारीख टाल दी गई और ये कहा कि हम तीनों एमसीडी को जो है वो मर्ज करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इस वजह से चुनाव टाले जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि मर्ज होने के बाद जो है वो चुनाव होंगे और चुनाव आयोग भी यही कह रहा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने दबाव डालकर चुनाव आयोग से जो है इन चुनावों को आगे टलवाया है। कहीं ना कहीं बीजेपी को खुद के हारने का डर लग रहा है, इसलिए इन चुनावों को आगे टाला गया है। और अब समय पर चुनाव करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसकी सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप खबर फास्ट की टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी मुख्यालय यहां से है और इसी जगह पर यहां पर जो है कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अपने प्रदर्शन को कर रहे हैं। प्रदर्शन यहां पर बहुत कह सकते हैं कि जो है वो बहुत उग्र हो रहा है, क्योंकि संख्या कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नारेबाजी जमकर की जा रही है कि चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं, टाइम पर करवाए जाएं, और बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय यहाँ पर पहुँच गए हैं। मंच पर आप उनको देख सकते हैं, इस वक्त वो भी मौजूद हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और चुनावों को समय पर कराने की मांग उनकी तरफ से भी की जा रही है। जल्द ही उनसे हमारे संवाददाता राजा पटेल बात करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जो बात की गई उससे तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द समय पर एमसीडी के चुनाव करवाए जाएँ। अगर मर्ज करने की बात यहाँ पर कही जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, तो चुनाव करवा दिए जाएँ, उसके बाद मर्ज किया जाए या उसके बाद जो प्रत्याशी जीते उन्हें बैठा दिया जाए। इस तरीके की तमाम बातें कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं कि एटलीस्ट चुनाव तो समय पर करवाए जाएं। तो तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबर फास्ट की टीवी स्क्रीन पर। खबर फास्ट सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। बीजेपी मुख्यालय से 500 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और बैनर हाथों में लिए जमकर नारेबाजी कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। मंच पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय मौजूद हैं। इसके अलावा और भी कई मंत्री यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि गोपाल राय यहाँ पर मंच पर इस वक्त मौजूद हैं और एमसीडी चुनावों को समय पर कराने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। सुबह 10 बजे से प्रदर्शन चल रहा है, तो ऐसे में ये वाला जो मार्ग है वो बुरी तरीके से बाधित है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि कार्यकर्ता जो हैं वो आगे ना बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर एमसीडी चुनावों को करवाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। गोपाल राय इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी कार्यकर्ताओं को थोड़ी देर में जो है संबोधित किया जाएगा।
वो भी हम आपको सुनवाएंगे कि वो क्या कुछ यहाँ पर बातें रखने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो परिवहन मंत्री हैं वो संबोधित करते हुए जो कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री जो कि लोगों को समझाने की, कार्यकर्ताओं को समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हम सब यहाँ बहुत ही भाई थोड़ा साइड हो जाओ यार। कोई बात नहीं, रोको, लाइव चल रहा है, प्लीज आप शोर मत मचाओ। आप सबको पंजाब के चुनाव में भारी जीत के लिए भाई फ्रेम सीधा करो यार। एक बार हमसे पहले आप सबको पंजाब के चुनाव में भारी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। एक मौका, भाई फ्रेम सीधा करो। दोस्तों यही नारा था जिसको सुनकर जोर से बोलना है, एक मौका, एक मौका। दोस्तों यही नारा था जिसको सुनकर भाजपा डर गई। यही नारा था, उनको मालूम था कि दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी यही नारा चलेगा। हो सकता है पंजाबी के बदले हिंदी में होता, लेकिन नारा तो वही होता कि दिल्ली में एमसीडी में एक मौका केजरीवाल को। और सबको मालूम था, दिल्ली के बच्चे बच्चे को मालूम था कि अगर चुनाव होता है तो हो सकता है जिस तरह की जीत हमें यहां की विधानसभा में मिली, जिस तरह की जीत हमें पंजाब के विधानसभा में मिली, उसी तरह की एक तरफा जीत भाजपा से लड़ते हुए हमें दिल्ली के एमसीडी में भी मिलती कि नहीं? 270 में से 250, 260 इतनी सीटें भी आ सकती थी, ये हालत थे हमारी। तो दोस्तों, आप सबने एग्जाम में परीक्षाएं दी होंगी। मुझे ध्यान है कि जब परीक्षा के दिन आते थे तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता था। होता था? हाँ? होता था ना? पेट में दर्द होना शुरू हो गया। मम्मी पापा को बोलना शुरू कर दिया, आज नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, आज रहने दो, छुट्टी दे दो। अगर आज ना एग्जाम में फेल हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एग्जाम ना देना पड़े। यही हाल भाजपा का है, बिल्कुल यही हाल भाजपा का है। जब अपने 5 साल के, 15 साल के कामों का नतीजा देखने का समय आया, जब उसकी परीक्षा देने का समय आ गया, तब उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। हुआ कि नहीं? उनके पेट में क्या शुरू हो गया? उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो कारण निकाला जाए, कुछ तो तरीका निकाला जाए। आज तो हार ही रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। चलो लोकसभा में कुछ कानून प्रस्तावित करके चुनाव को थोड़ा देर कर देते हैं। इन 2 सीटों को मिला देते हैं, इन 3 सीटों को मिला देते हैं, इस सीट को तोड़ देते हैं। जितनी तिकड़म करने चाहे उतनी तिकड़म कर लेते हैं, क्या पता कुछ बदल जाए। लेकिन वो कुछ भी कर लें, आपको लगता है कि नतीजों में कुछ फर्क आएगा? कुछ फर्क आएगा? अरे जोर से बोलो, कुछ फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आने वाला। आप लोगों की आवाज उनके ऑफिस तक पहुंच रही है, भाजपा के कार्यालय तक पहुंच रही है, और उनको पता चल रहा है कि वो कोई भी तिकड़म लगा लें, कोई भी कोशिश कर लें, लेकिन नतीजे वही आएंगे, शून्य। तो दोस्तों, हमें अपनी पूरी ताकत लगानी है। आज के इस प्रदर्शन में, आज के इस विरोध में हमें अपनी पूरी ताकत लगानी है, पुरजोर सा तरीके से उन तक ये बात पहुंचानी है कि परीक्षा से मत भागो, परीक्षा में बैठो, जनता को बताओ कि तुमने इतने सालों तक क्या किया, और अगर कुछ नहीं किया तो हारने को तैयार रहो, तरह तरह के बहाने मत बनाओ।
तो आज दोस्तों हम सब मिलकर बीजेपी तो यहाँ पर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। थोड़ी देर में गोपाल राय भी संबोधित करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो एक कार्यकर्ता हैं वो अपने संबोधन में एक तरीके से बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं कि परीक्षा से मत भागो, परीक्षा में बैठो। राजा पटेल, यहाँ पर अभी जो हम संबोधन सुन रहे थे उसमें साफ तौर पर बीजेपी को चुनौती की परीक्षा जो है एमसीडी चुनाव की, उससे बीजेपी कहीं ना कहीं भाग रही है। तो एक बड़ी चुनौती हमारी बीजेपी को दी जा रही है कि परीक्षा से भागो नहीं, परीक्षा में बैठो। और बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको डर लग रहा है चुनाव में हारने का, इसलिए वो चुनावों को टलवा रही है दबाव बनाकर। और बिल्कुल देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता है वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है। इस वक्त हमारे साथ जो छतरपुर से विधायक है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं बीजेपी लगातार जो चुनाव है टालने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, 15 वर्ष भाजपा को हो गए हैं निगम में, और जो ये पिछले 5 वर्ष की टर्म है इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि शायद कभी ना हुआ हो। पूरी तरह से भाजपा की जो निगम में सरकार थी वो फेल हुई है, और अब जब चुनाव का समय आया तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमिश्नर से समय दिया 5 बजे करने का, सारे मीडिया को वहाँ पर बुलाया और बीजेपी की तरफ से उसको रुकवाने का प्रयास किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बीजेपी तो ये कह रही है कि हम जो तीनों नगर निगम है उनको एक साथ करना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। अगर बीजेपी ये करना चाहती थी तो बीजेपी के पास बहुत समय था। अब जब समय आ गया और चुनाव अप्रैल में होने ड्यू थे, चुनाव होने हैं, तो ये साफ दिखाता है कि ये उनका बहाना है। अगर ये यहाँ पर मांग रही है कि एमसीडी चुनाव जो है वो जल्द से जल्द करवाए जाएं और चुनाव आयोग पर दबाव बनाया गया है। इस मंच के जरिए सीधी चुनौती बीजेपी को दी जा रही है कि परीक्षा में उनका सामना करो और 15 सालों में एमसीडी में रहते हुए क्या कुछ काम किए हैं उसका हिसाब जनता को दो। बहुत बहुत शुक्रिया राजा पटेल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो पल पल की अपडेट इससे जुड़ी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।